जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हमारी चर्चा चल रही है शनि और चंद्रमा देवता के विष योग को लेकर। ये विष योग जो कि शनिदेव और चंद्रमा देवता की युति से बनता है, लेकिन हर लगन कुंडली में इसका प्रभाव अलग अलग होता है। किस लगन कुंडली हमें कौन से ग्रह के दान पुण्य बनते हैं, किस ग्रह की हमें शांति करनी चाहिए, ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कल भी समझाया था कि किसी भी ग्रह की शांति उसके कारकित्व और मार्कित्व पर टिकी हुई होती है। अगर ग्रह कुंडली में मारक है तो उसकी शांति करवाई जानी चाहिए। उसकी शांति करना आपके जीवन में लाभान्वित होती है। योग कारक ग्रह की शांति बहुत सोच समझकर किसी विद्वान की मदद से ही करवाई जानी चाहिए, तब जाकर के ये योग में पूरे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, या आप योग के नेगेटिव रिजल्ट से सही दिशा में फारिग होकर अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। अपनी इसी सिखाने की श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली की। ये लगन कुंडली कर्क की इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क लगन हुआ करता है, यानी कर्क राशि हुआ करती है। कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं चंद्रमा देवता स्वयं खुद ही। चंद्रमा देवता 4 नंबर कर्क राशि के मालिक माने जाते हैं, यानी लॉर्ड ऑफ फोर्थ, यानी राशि चंद्रमा को कंसिडर किया जाता है। तो चंद्रमा देवता ने शनिदेव को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने शनिदेव को 7वें भाव का मालिक बनाया। चंद्रमा देवता ने शनिदेव को 8वें भाव का मालिक बनाया। चंद्रमा देवता ने शनिदेव को 7वें भाव यानी डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट दिया। चंद्रमा देवता ने शनिदेव को मृत्यु, आयु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल पक्ष, आपकी सारी की सारी सीक्रेट नॉलेजेस का डिपार्टमेंट भी दिया। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव को अति मारक ग्रह माना जाता है। हाँ, विपरीत राज्यों की कोई कंडीशन अप्लाई हो जाए, उसके रिजल्ट अच्छे मिले, वो एक अलग बात है। फिलहाल हम योग की बात करते हैं, तो योग को ही समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा देवता ने शनिदेव को सप्तमेश बनवाया और अष्टमेश बनाया, यानी 7वें भाव का मालिक बने शनिदेव और 8वें भाव का मालिक बने शनिदेव। इस लगन कुंडली में प्रॉपर विष योग अवश्य बनता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है प्रिय दर्शकों कि आपका शरीर चंद्रमा यानी उजाले से बना है और शनिदेव आपके शरीर उजाले को ही खत्म करने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि शनिदेव साक्षात अंधेरे के कारक माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में याद रखिएगा, शनि चंद्रमा का विष योग बनता है और हमेशा जब भी किसी भी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग बनता हो तो सदैव शनिदेव की ही शांति करवाई जानी चाहिए, सदैव शनिदेव का ही दान पुण्य करवाना चाहिए, सदैव शनिदेव का ही सिमरण, माथा टेकना, पाठ पूजन करना, आरती करना, व्रत करना, नमन करना शनिदेव के आगे ही होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव एक मारक ग्रह हैं इस कुंडली के और चंद्रमा देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। यानी वो हमेशा शनि देवता जब भी चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे तो शनिदेव सदैव चंद्रमा देवता को खराब करते ही मिलेंगे। चंद्रमा देवता जो इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, अगर शनिदेव के साथ युति बनाएंगे तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा अगर शनिदेव के साथ बैठी होगी तो कभी अच्छा फल नहीं देने देगी, क्योंकि शनिदेव उसके अच्छे फलों को देने में रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि शनिदेव अंधेरे के कारक माने जाते हैं और इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं शनि देवता। तो दर्शकों, जब भी कर्क लगन की कुंडली में इन दोनों की युति किसी भी भाव में बने,
चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में क्यों न बने, तब भी आपको पाठ पूजन दान पुण्य शनिदेव का ही करना है। दान पुण्य करने से पहले किसी विद्वान से सलाह जरूर ले लें, लेकिन पाठ पूजन सिमरण और शनि के मंदिर जाना कर्क लगन के जातकों को सदैव लाभान्वित करता है। तब जाके अगर शनिदेव को आप प्रसन्न करते हो, शनिदेव की नेगेटिव ऊर्जा को डिक्रीज करते हो, तब जाके आपका योग कारक ग्रह चंद्रमा जो लगन का स्वामी है वो अच्छा फल देने में बाध्य होता है। इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों, अगर किसी अच्छे भाव में चंद्रमा देवता प्लेसमेंट में आ जाए, हाँ वो नीच नहीं होना चाहिए, वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, अगर उसके अलावा किसी अच्छे भाव में चंद्रमा देवता आ जाएं तो उनका रतन सुच्चा मोती सदैव धारण किया जा सकता है। एक और गलतफहमी आपको दिमाग से निकलवा दूं प्रिय दर्शकों, या आप इस बात को कभी दिमाग में मत लाइएगा कि चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती कभी रिंग फिंगर में नहीं डाला जाता। चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती सदैव चीची उंगली यानी लिटल फिंगर में डाला जाता है। जिन्होंने भी चंद्रमा का सुच्चा मोती रिंग फिंगर में डाला है वो साक्षात अपने साथ एक अमावस्या का इम्पैक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि ये रिंग फिंगर सूर्य देवता की उंगली मानी जाती है। इस पर चंद्रमा का रख देना या चंद्रमा का मोती इस उंगली में यानी रिंग फिंगर में धारण कर लेना सदैव वर्जित माना जाता है। और जिस जातक ने पहना हो उसके अमावस्या के कारण उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट इतने बढ़ जाते हैं, उसके रिजल्ट्स में टोटली नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि अगर सुच्चा मोती धारण करना हो इस लगन कुंडली में तो सदैव चीची में और चांदी की रिंग में ही धारण किया जा सकता है। इस लगन कुंडली में शनिदेव का पाठ पूजन करना, शनिदेव का दान पुण्य करना, शनिदेव का सिमरण करना, शनिदेव का व्रत आरती करना, शनि चालीसा पढ़ना सदैव आपको लाभान्वित होता है। एक और सबसे बड़ी और सबसे मेजर बात प्रिय दर्शक को, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि साथ साथ में आपको बेसिक्स का ज्ञान भी योगों के साथ देता चला जाऊं, ताकि आप उससे भी लाभान्वित होकर सही कुंडली का एनालाइजेशन करने में ये ज्ञान दिया हुआ आपको लाभान्वित सिद्ध हो। इस लगन की कुंडली में कभी किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर शनिदेव का रतन नीलम नहीं धारण करना चाहिए, चाहे शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर 6, 8, 12 में बैठकर अच्छा फल देने में ही बाध्य क्यों न सिद्ध हुए हों। क्योंकि 6, 8, 12 में अगर शनिदेव आ गए तो कहीं ना कहीं वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, अगर चंद्रमा साथ में आ गए तो विपरीत राजयोग भी नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है और लग्नेश का भी 6, 8, 12 घरों में आना विपरीत राजयोग को नष्ट कर देता है, वो बनने ही नहीं देता। तो अगर शनिदेव किसी कुंडली में विपरीत राजयोग बना करके अच्छा रिजल्ट देने में कुंडली में बाध्य भी हो जाएं तो भी उस जातक को नीलम रतन गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। वो नीलम धारण किया हुआ उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, उस सारी जिंदगी जातक की पूर्णतः टेंशन से भर देगा। जिस भाव में शनिदेव बैठे होंगे उसको खराब, जहां शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ी उस भाव को भी नुकसान पहुंचाते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में चंद्रमा जितना डिग्री वाइज यानी अंश मात्र बली होगा उतना कुंडली के लिए लाभदायक होगा। शनिदेव अंश मात्र जितने कमजोर होंगे उतने कुंडली के लिए लाभान्वित होंगे। अब ये बात उल्टी हो गई, थोड़ी सी बात ध्यान से समझने वाली होगी, क्योंकि चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है, उनका बलाबल में आना आपके लिए फायदेमंद होगा, और शनिदेव एक मारक ग्रह हैं, उनका कमजोर होना आपके लिए लाभान्वित होगा। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह है, उसका डिग्री वाइज कम में होगा तो उसका मार्कित्व कम हो जाएगा, तब जाके ये कुंडली आपको सही योग में लाभान्वित कर पाएगी। और इस लगन की कुंडली में सदैव शनिदेव का दान पुण्य करना, पाठ पूजन करना, सिमरन करना, और विष योग में आया हो तो शनिदेव का हवन पूजन करना सदैव लाभान्वित होता है। वो सदैव आपको अच्छा फल दे करके, यानी अगर आप शनिदेव की शांति करते हैं तो चंद्रमा अपने अच्छे फल देने में बाध्य होता है और आपका जीवन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है।
काला रंग इस लगन कुंडली वालों को पहनना इसीलिए सदैव वर्जित माना जाता है प्रिय दर्शकों। उसका मुख्य कारण है कि काला रंग आप अगर पहनेंगे तो आपकी बॉडी में शनिदेव की रश्मियाँ एक्टिवेट होंगी, जो कि चंद्रमा जो आपकी बॉडी सफ़ेद रंग से बनी है उसे डिक्रीजिंग वे में ले जाकर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें कई गुना बढ़ा देंगी। तो इस लगन कुंडली के जातक को अगर चंद्रमा अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो तो सफ़ेद कपड़ा जितना मर्जी पहने वो सदैव लाभान्वित होता है। काले रंग से परहेज रखें या नीले रंग से परहेज रखें। अगर पहली बार किसी बात को आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो जाकर के अपने आसपास जो भी विद्वान हो उससे मदद ले लें, उससे ये चीज़ लिखवा लें कि आपको कौन सा रंग पहनना लाभदायक है, कौन सी स्थिति में कौन सा रंग कैसे आप वर्जित करके अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में विष योग अवश्य बनता है और शनिदेव का किया हुआ आरती पूजन, सिमरन, व्रत, पाठ ये सारी चीज़ें आपको लाभान्वित करेंगी। अगर शनि चंद्र का विषयोग बना है और आपके शनिदेव के किए हुए दान पुण्य चंद्रमा के अच्छे फल देने में चंद्रमा को सक्षम करेगी। शनिदेव को आपको डिक्रीज करना है और चंद्रमा को इंक्रीज करके आपको उससे शुभ फल लेने हैं, लेकिन प्लेसमेंट अवश्य देखिएगा और दोनों में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखिएगा। ग्रह आपको उतना ही फल देता है पूर्ण जिंदगी में प्रिय दर्शकों जितना उसमें अंश मात्र बल होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कुंडलियाँ चल के आती हैं। बहुत सारे लोग आके बताते हैं मेरा तो जी ये ग्रह चल रहा है मुझे शुभ फल नहीं मिला, मेरा ये ग्रह चल रहा है मुझे शुभ फल नहीं मिला। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपने इसका डिग्री वाइज बलाबल देखा, तो बहुत से लोगों को तो समझ आने लग गई है, तो वो समझ जाते हैं जी मेरा तो उसका डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं है, मेरे तो लगन लॉर्ड की इतनी अच्छी दशा चल रही है लेकिन लगन लॉर्ड ही मेरा तो 2 डिग्री पड़ा इसलिए मुझे अच्छे फल मिल ही नहीं रहे। तो हमारे पास जो समाधान शास्त्रों सम्मत होता है हम उसे बताते हैं, लेकिन आप भी ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि अंश मात्र बल हर ग्रह का देखना अति आवश्यक है और आपके सारे रिजल्ट्स उस अंश मात्र पड़े हुए ग्रह से ही जुड़े हुए हैं। दोनों में अगर अंश मात्र ग्रह एक भी नील हो जाए, मान लीजिए शनि 29 डिग्री चला गया और चंद्रमा देवता 15 डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये विषयोग बन गया। शनि में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो चंद्रमा देवता को खराब कर सकें या चंद्रमा की रश्मियों को डिक्रीज कर सके। क्यों? क्योंकि उस भाव के अंत में पहुंच गए हैं, 28-29 डिग्री चले गए हैं या शनि 0 डिग्री चले जाएं या अस्त हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में ये विषयोग नहीं बनता है, क्योंकि शनिदेव का बलाबल खत्म होना इस विषयोग की कैंसलेशन कर देता है। तो प्रिय दर्शकों आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत से टिप्स मैंने आगे भी दिए हैं शनि राहु केतु की शांति के, आज एक और देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे घरों में अक्सर हम लोग बताते हैं कि जब टॉन्सी तेल मांगने वाले आए शनिवार को तो आप उन्हें छाया पात्र दान अवश्य दिया कीजिए, यानी कटोरी में परछाई देख करके शनि को दान अवश्य दिया कीजिए। लेकिन अगर शनि राहु केतु का पाप प्रभाव नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो तो आप उस शनिवार जो मांगने वाले आते हैं उन्हें कुछ खाने की चीज़ अवश्य दीजिए। चाहे एक बिस्कुट का पैकेट ले दीजिए, बंद का पैकेट ले दीजिए, ब्रेड का पैकेट ले दीजिए, घर से बनी 2 चपातियाँ ही दे दीजिए। उसे खाने को देना भी शनिदेव का पाप प्रभाव शांत करके आपका जीवन यापन अच्छा करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होता है, क्योंकि वो टॉन्सी जो तेल मांगने वाला आता है वो साक्षात शनि देवता का प्रतीक माना जाता है और आपका जितना मर्जी कुंडली में पाप प्रभाव आ रहा हो वो शांत अवश्य हो जाता है शनिदेव का। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।